आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। इसमें जो हमारे राइटर हैं वर्ड्सवर्थ हैं और वो एक नेचर पोइट भी हैं, लेक पोइट भी हैं और साथ ही इस पोएम में उन्होंने अपने इमोशंस को कन्वे किया है। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं अपने एक इमेजरी बिलवड की जिसका नाम है लूसी। और लूसी यहाँ पर लूसी की डेथ हो चुकी है, तो राइटर यहाँ पर अपने इमोशंस बता रहे हैं कि जब उनकी डेथ नहीं हुई थी और वो अपने बिलवड के साथ थे तब वो कैसा फील किया करते थे, और जब उनकी बिलवड की डेथ हो गई है तो उन्होंने कैसा फील किया। ये पोएम क्लास 9th के कोर्स में है और साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि ये जो पोएम है इनकी पोएम का एक कलेक्शन था लूसी पोएम्स जिसको बोला जाता था, उसकी लास्ट पोएम है और सबसे छोटी पोएम है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, ये पोएम का टाइटल भी है और पोएम की फर्स्ट लाइन भी है। ये 1798 में लिखी गई थी और इसके राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ को बेसिकली लेक पोएट भी बोला जाता है और ये रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। चलिए अब देखेंगे आगे हम। स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप। राइटर यहाँ पर अपनी एक स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्लोज कर रहे हैं। राइटर का कहना है कि जब वो अपनी बिलवड के साथ थे, इनकी एक इमेजिनरी बिलवड है जिसका नाम है लूसी, तो राइटर जब अपनी बिलवड के साथ हुआ करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि वो इस वर्ड से जो रियलिटी है, जो रियल वर्ड है उससे आउट चले गए हैं और वो एक डीप स्लीप में है, जैसे कि वो एक डीप स्लीप में है। डिड माई स्पिरिट सील, और उनकी जो उसमें जो उनकी सोल है, उनकी जो आत्मा है उसको बंद कर दिया गया है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि राइटर जब अपने बिलवड के साथ हुआ करते थे तो उनकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती थी, उनको ये लगता था कि वो एक गहरी नींद में है और उनकी आत्मा को किसी ने सील कर दिया है। सील मीन्स क्लोज कर दिया है कह दीजिए आप, या फिर आजकल की लैंग्वेज में कहें तो ब्लॉक कर दिया है। तो उनकी आत्मा को कुछ भी फील ही नहीं हो रहा, ऐसा उनको लगता था। अब आके देखेंगे। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया है। एंड आई हैड नो ह्यूमन फियर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ ऐसी कंडीशन को हम एंजाबमेंट बोलते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, आपको सेकंड लाइन को स्किप करना पड़ेगा और थर्ड लाइन पे आना पड़ेगा। तो हम थर्ड लाइन को सीधे पढ़ेंगे फर्स्ट के बाद। तो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद जिसने मेरी आत्मा को बंद कर दिया है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, और अब वो जो उनकी बिलवड है जो लूसी है वो उनको ऐसा लगता था कि जब वो उसके साथ हुआ करते थे कि वो किसी भी चीज को जैसे कि फील ही नहीं करती, जैसे कि वो इस वर्ड में, रियल वर्ड में बिलोंग ही नहीं कर रही है, वो यहाँ रहती ही नहीं है। उनको ऐसा लगता था कि जैसे कि उसको कोई भी चीज या कोई भी बात फील ही नहीं होती है। आगे देखेंगे आप। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और जब उसके साथ थे तो उनको लगता था कि उनको अंदर कोई भी ह्यूमन फियर नहीं है। बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग पर्सन के केवल दो ही फियर्स होते हैं, या तो वो जिससे बहुत ज्यादा लव करता है उसकी डेथ हो जाए, या फिर ऐसा कि वो जो इससे प्यार करते हैं हम वो हमसे दूर हो जाए। बेसिकली दो फियर हुआ, ह्यूमन फियर होते हैं, फर्स्ट डेथ और दूसरा गोइंग अवे। गोइंग अवे आप कह सकते हैं कि जो बेसिकली जो ह्यूमन फियर्स हैं वो दो ही होते हैं, कि आप जिससे प्यार करते हैं कि उसकी डेथ ना हो जाए, और दूसरा होता है कि कहीं वो आपसे दूर ना चला जाए। तो राइटर का कहना है कि जब वो उसके साथ हुआ करते थे तो वो इन दोनों बेसिक फियर्स से भी दूर रहते थे। उनको लगता था कि उनकी जो बिलवड है उसकी कभी डेथ नहीं होगी, वो उनसे कभी भी दूर नहीं जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइटर की पूरी स्टेट ऑफ माइंड, ही इज डीप इन लव, है ना। तो वो पूरी तरीके से लव में इतना लॉस्ट हो चुके हैं कि वो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई कि इस वर्ड में जो उनकी बिलवड है वो बिलोंग इस वर्ड से करती ही नहीं है। उसको ना तो कोई चीज फील होती है, ना ही राइटर को लगता है कि उसके साथ रहने पे, ना ही उनको राइटर को ये फील होता है कि उसकी भी कभी डेथ होगी या वो उनसे कभी दूर हो जाएगी। ऐसा राइटर को कभी लगा ही नहीं जब तक भी राइटर अपने बिलवड के साथ थे। आगे देखेंगे आप। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, और राइटर को ये भी लगता था कि जब तक मैं अपने बिलवड के साथ हूँ तो राइटर के अंदर एक फीलिंग आती थी कि ये जो वर्ड का जो अर्थ का एक सिस्टम है कि पर्सन जो है ओल्ड होता है फिर उसकी डेथ होती है, तो ये जो ग्रोइंग ईयर्स है, ये जो टाइम जा रहा है, इसके साथ
उनकी बिलवड पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो भी ओल्ड होगी और उसकी भी डेथ होगी। ऐसी फीलिंग उनके अंदर नहीं होती थी जब वो अपनी बिलवड के साथ हुआ करते थे। आप कह सकते हैं कि ही इज टोटली लॉस्ट इन लव एंड गोइंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अब हम इन चारों लाइन को एक साथ देखेंगे। A slumber did my spirit seal, एक ऐसी नींद जिसने मेरी आत्मा को बंद कर दिया है। I had no human fear, मुझे ऐसा लगता था जब तक मैं अपनी बिलवड के साथ था, मुझे ये लगता था कि मेरे अंदर अब कोई ह्यूमन फियर नहीं है। She seemed a thing that could not feel, मेरी जो बिलवड है वो कुछ भी फील नहीं करती है, ना फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, वो कुछ भी फील नहीं करती। जब तक राइटर यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा रिग्रेट का फीलिंग भी आता है। तो राइटर को ऐसा लगता है कि अब उसको कुछ भी फील नहीं होता है। नेक्स्ट, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स का मीनिंग है कि जो आपका अर्थ का जो सिस्टम है, जो टाइम है, जो दिन पे दिन टाइम जा रहा है, उसके साथ उसकी भी उम्र बढ़ेगी, उसकी वो भी ओल्ड होगी और उसकी भी डेथ होगी। इस चीज का एहसास राइटर को बिल्कुल भी नहीं था जब तक भी राइटर अपनी बिलवड के साथ थे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि यहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, 4 लाइन्स में राइटर ने अपने इमोशंस को कन्वे किया। अब आगे पढ़ते हैं। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, अब उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, मीन्स उसकी बिलवड की डेथ हो चुकी है। तो नो मोशन हैज शी नाउ, अब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। नो फोर्स, उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। शी नीदर हियर्स नॉट सीज, अब तो ना तो वो मुझे सुन सकती है, ना ही वो मुझे देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायनल कोर्स, डायनल कोर्स का मतलब होता है जिस तरीके से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, उसी तरह से अर्थ डायनल कोर्स, उसी तरीके से अब रोल्ड राउंड मेरी जो बिलवड है, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, उसको बरी किया जा चुका है, तो उसकी जो बरीड बॉडी है वो भी राउंड एंड राउंड अर्थ के डायनल कोर्स, अर्थ के जैसे अर्थ अपनी धुरी पर घुमा करती है उसी तरीके से वो भी घूमेगी। और घूमने के बाद जो उसकी बॉडी है वो कहाँ कहाँ मिलेगी, अब देखेंगे विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। और इस तरीके से जब वो डायनल कोर्स के बाद उसका क्या होगा कि वो उसका बॉडी का कुछ जो पार्ट है, क्योंकि ये तो साइंटिफिक है कि जब हम बॉडी को बरीड कर देते हैं तो बॉडी डिजोल्व हो जाती है और डिजोल्व होकर सॉइल में मिक्स हो जाती है। अच्छा, सॉइल किस में कन्वर्ट होता है? डेटेड इन द टाइम सॉइल जो है रॉक्स में, स्टोन्स में, ट्रीज में कन्वर्ट होता है, या आप कह लीजिए ट्रीज में यूज होता है। तो उसकी जो बिलवड है वो बाद में कहाँ पाई जाएगी, उसका कुछ पार्ट रॉक्स बन जाएगा, कुछ पार्ट उसका स्टोन्स में पाया जाएगा बॉडी का, और कुछ पेड़ों में पाया जाएगा। तो ये सारा पोएम है। राइटर कहना चाहते हैं जब तक वो अपनी बिलवड के साथ थे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाते थे, उनको इस चीज का एहसास ही नहीं था कि उनकी बिलवड को भी कोई फील होता होगा, कोई चीज, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस। ना ही राइटर को ये लगता था कि उनकी बिलवड की भी डेथ हो सकती है या उनकी बिलवड भी उनसे दूर जा सकती है। इस फीलिंग से वो बहुत बहुत ज्यादा दूर हो चुके थे। एंड अर्थली ईयर्स, और ना ही राइटर को इस चीज का फीलिंग था कि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा उसकी बिलवड की भी एज बढ़ेगी और उनकी बिलवड की भी डेथ होगी। और उस ये जो टाइम है, ये जो सारा टाइम जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग ऑफ रिग्रेट भी है, आप इन दोनों लाइन में देख सकते हैं। शायद राइटर उस समय अपनी बिलवड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, अब उसकी डेथ हो गई है। आगे देखिए, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, अब तो उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। शी नीदर हियर्स नॉट सीज, अब ना तो वो देख सकती है ना ही मुझे सुन सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायनल कोर्स, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि फीलिंग ऑफ रिग्रेट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि अब उसकी डेथ हो चुकी है, अब अगर वो उससे कुछ कहना चाहे या कुछ सुनना चाहे तो इस चीज के लिए अब जो टाइम है वो जा चुका है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायनल कोर्स, सो अब जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसी तरीके से मेरी बिलवड की जो बॉडी है जो बरीड की जा चुकी है वो भी इसी तरीके से अर्थ के डायनल कोर्स के साथ साथ घूमते घूमते विद रॉक्स, कभी रॉक्स में मिलेगी, कभी स्टोन्स, कभी पत्थरों में मेरी बिलवड मिलेगी, एंड ट्रीज, और कभी कभी वो ट्रीज में भी मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं, हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए 4 लाइन्स एंड 4 लाइन्स, जब कोई स्टेंजा 4 लाइन्स में डिवाइड होता है तो हम इसको कहते हैं क्वार्टरेन, तो हम इसको क्वार्टरेन कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्वार्टरेन 1, ये हो गया आपका क्वार्टरेन 2। नेक्स्ट आप देखिए, बिना पंक्चुएशन के नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाना, इस प्रोसेस को हम एंजाबमेंट कहते हैं।
ठीक है, बिना पंक्चुएशन मार्क्स के सेकंड लाइन में इसमें हमने मूव किया है, तो यहाँ पर सेकंड आपका जो होगा आपका एंजाबमेंट पोएटिक डिवाइस होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एस और एस का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ देखिए आप टी और टी का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए एस और एस का रिपीटेशन, टी एंड टी का रिपीटेशन, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए नो, नाउ, ठीक है, नो, नीदर, नॉर, ये सब सेम ही वर्ड है जिनका रिपीटेशन हो रहा है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके लिए यहाँ पर सेकंड चीज हो जाएगी रिपीटेशन। और आपको जैसे कि आपको पता ही होगा कि एस और एस यहाँ पर सारे कंसोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, और जहां पर कंसोनेंट का रिपीटेशन होता है वहां पर हमारा क्या होता है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है जहां पर कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है। सेम जहां वॉवल्स का रिपीटेशन होगा वहां पर एसोनेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम आप देखेंगे सील एंड फील, तो हम इन दोनों को ए कर देंगे, ए एंड ए। यहाँ देखिए आप फियर एंड ईयर, यहाँ पर हम इसको बी कर देंगे, ठीक है। फोर्स एंड कोर्स, इनको हम सी बना देंगे, एंड सीज एंड ट्रीज ये एक जैसे हैं, इनको हम डी कर देंगे। इसी तरीके से राइम स्कीम निकाली जाती है। और आप देख सकते हैं अब हम टोटल राइम स्कीम इसकी लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, ए बी, ये आपके फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम। सेकंड स्कीम सी डी एंड सी एंड डी, तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी डी। दैट्स द पोएम एंड दैट्स ऑल। अब आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।